हाय गाइज, कैसे हैं? मैं हूं परवीर। चलिए आज JSCRT कोचिंग सेंटर में आज प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे। कक्षा 7 के हम लोग गणित को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग का 3 चैप्टर हो चुका। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाके वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो भी हम लोग का दिया हुआ इसका मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है बताइए आप लोग। जो इसमें बताए हैं इसमें कुछ समझ में आ रहा? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देख के समझे हैं, कुछ नहीं समझे। चलिए बहुत बढ़िया बात है, हम समझाते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन को उठाते हैं। पहला क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, -28 ब्रैकेट भागा 7 है, यही है कि नहीं? तो इसको हम लोग भागफल देना है। तो इससे पहले आप लोग कुछ इसके बारे जानिए। माइनस प्लस क्या होता है, गुना अगर रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गुना चिन्ह रही है तो क्या होता है, माइनस होता है। प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस हो जाएगा। और माइनस गुना माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना कुछ समझ गए हैं। इतना कुछ समझ गए हैं तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको देखिए, हम लोग का भागा है तो मतलब 1/7 के रूप में है कि नहीं? -28/7 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसको हम लोग काटते हैं तो क्या कितना से कटेगा बताइए? तो 4 सत्ते 28, 4 क्या हो जाएगा, -4 इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर को सॉल्व करते हैं। 50 भागा -5 है। चलिए इसको बाटा में लिखते हैं, सबसे बेस्ट 50 -5। चलिए अब काटिए, कितना हो जाएगा, 10 से जा रहा है, 5 एकम तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिए, सी नंबर को सॉल्व करते हैं। -56 ब्रैकेट देन है भागा -8 है, यही है। चलिए इसको -56 पहले लिखते हैं, उसके बाद बाटा में इसको -8 करते हैं। तो देखिए माइनस माइनस कट गया, दोनों में माइनस है, कट गया मतलब। ठीक है, तो हम लोग कितना हो जाएगा, पूरा काटिए इसको, 7 8 56, 7 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 गो क्वेश्चन हो गया। चलिए इतना तक बनाइए, वीडियो को रोकिए, हम मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और बनाइएगा। ठीक है, और अभी तक हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए डी नंबर देखिए क्या है, -29 है भागा 29 है, यही है। तो -29/29 लिख सकते हैं इसको। तो कितना से जा रहा है, 1 से जा रहा है, -1 इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे बनाते हैं। ई नंबर को देखिए, ई नंबर क्वेश्चन 15 भागा बिग ब्रैकेट है -4 + 3, यही है। तो इसको माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए किसका बड़ा चिन्ह है, इसमें बड़ा संख्या में माइनस चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, 15 भागा -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा तो क्या हो जाएगा, 15/-1 तो कितना हो जाएगा, 1 से जाएगा तो -15 आंसर।
चलिए इसको मिटाते हैं। फटाफट आप लोग नोट कॉपी में लिखिएगा, सब नोट कॉपी बनाइएगा अलग से, ठीक है। चलिए एफ नंबर 0 से अगर कोई चीज को भगा देते हैं क्या हो जाएगा, 0 से भागा जाएगा, 0 का पहाड़ा आता है, नहीं आता है, तो 0 ही हो जाएगा। 0/11 अगर करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए, आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है, ताकि बेहतर से समझ में आ जाएगा। चलिए जी नंबर देखिए, जी नंबर -31 भागा -30 प्लस -1, ठीक है, यही है। चलिए इसको ब्रैकेट का काम पहले करना है यहाँ, तो माइनस यहाँ 30 है, 30 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चलिए अब बिग ब्रैकेट आ जाएगा हम लोग का, -31 यही है, तो -31 भागा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ चिन्ह देखिए बड़ा है, -31 हो जाएगा, होगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ काटिए -31 बटा -31, तो देखिए माइनस माइनस काट गया और एक एक में काट गया, तो क्या हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो देखिए यहाँ क्या है, -6 ब्रैकेट 5 बिग ब्रैकेट है, यही है, भागा कितना से दिया है, -2 + 1 यही दिया हुआ है। पहले इसका काम करते हैं, कितना -30 हो जाएगा, कि नहीं, गुना कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, भागा माइनस प्लस माइनस होता है, तो बड़ा के चिन्ह में 1 है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो लिख सकते हैं इसको 30 बटा -1, -1 कट गया, सब में बराबर दीजिएगा, बराबर भूलिएगा नहीं, कितना से, ये कम से जा रहा है, 30 का 30 आंसर। और ये देखिए यहाँ आई नंबर क्या बोल रहा है, 0 भागा -11 है। चलिए 0 से तो जाएगा नहीं, फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया हम लोग का, देखिए प्रश्नावली 1.4 का एक का क्वेश्चन का सभी का आंसर निकल गया है। चलिए आगे हम लोग निकालते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। क्या करना है, 18 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए a को भगा दीजिए, यहाँ 18 भागा -2 हो जाएगा, यही है, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे -9। फिर यहाँ 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो कितना से जाएगा, 7 से जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए यहाँ बी नंबर -21 है, 3 7 21 हो रहा है कि नहीं, 7, तो 3 7 21, 3 तो -3 हो जाएगा, -3 है यहाँ रिजल्ट। देखिए यहाँ 1 लाना है, 1 लाना है, तो कितना से भागा देंगे, इतने से भागा दे देंगे, कितना से भागा जाएगा, -203 से भागा दे देंगे तो 1 आ जाएगा। इसको 75 लाना है, 75, तो यहाँ कितना देना होगा, -75 से भागा देंगे तो आ जाएगा 75, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ 0 से 99 को भागा देंगे, पहले इसको डी नंबर को इतना लाना है, कितना से भागा देंगे, 1 से देंगे, सिंपल, इसको 0 हो जाएगा। -5 लाना है, तो यहां देखिए 4 से भागा दीजिए ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। फिर
87 माइनस 87 लाना है तो कितना लाना करना होगा, 87। तो देखिए यहाँ पहले करने एच नंबर को बनाते हैं तो -5 अगर लाएंगे तो ये दोनों को गुना कीजिए ना, कितना होता है 5 × 30 होता है, 30 होता है ना, तो -30 हो जाएगा। होगा कि नहीं, देखिए -30 को 6 से भगा देंगे तो कितना 5 5, तो कितना माइनस बचा है तो -5 हो जाएगा, होगा। 87 को देखिए 87, चलिए 87 का बताइए कैसे एक आएगा। तो देखिए यहाँ भी -87 से भगा देंगे तो हम लोग का एक आ जाएगा, आएगा कि नहीं। देखिए 87 भागा 87 इक्वल टू 1 लाना है, यहाँ भी माइनस है तो -87 है बटा -87, माइनस माइनस कट गया, 87 के 87 कट गया, कितना 1 से कट गया कि नहीं। चलिए समझ गए, आगे देखिए, आगे देखिए कौन कौन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से बताइए। तो पहले इसको काम कीजिए, कितना 24 भागा 6 दूनी 12, 12 है कि नहीं, -12, तब 24 में -12 को भगा दीजिए, कितना से जाएगा 2 से जाएगा, कितना -2 होगा, होगा कि नहीं, यहाँ लिख दीजिए -2। चलिए सभी का हो गया कि नहीं बताइए, हो गया ना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो 0 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो देखिए इसको करने के लिए एक और देखिए सॉल्यूशन, -10 भागा 0 है, ठीक है, तो -10 इक्वल टू 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्या ये सत्य है, क्या है, सत्य है कि नहीं बताइए जल्दी से। असत्य है, ठीक है, ये असत्य लिख दीजिएगा, असत्य। देखिए 0 भागा -8 क्या होता है, 0 बटा -8 होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, अपरिभाषित इसको बोलते हैं, अपरिभाषित होता है, ठीक है, अपरिभाषित होता है ना, तो ये क्या है, सत्य है, सत्य। 0 0 ये भी सत्य है, ठीक है। -25 -1 माइनस माइनस कट गया तो 25 से कम 25, ये भी सत्य है, सत्य है। -17 1 कितना, ये भी सत्य है कि नहीं। यहाँ 2 और यहाँ भी 2 क्या है, दोनों तरफ से देखिए गुना करने से इसका क्या 2 2 आ रहा है कि नहीं, तो इसका सत्य, तो इसको देखिए इसका ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं होगा, 2 और नहीं होगा, तो क्योंकि 3/6 होता है तो 1/2 हो जाएगा, तो समान तो नहीं हो रहा, एक पूर्णांक में आ रहा है, 1/, में आ रहा, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्यापित कीजिए, चलिए प्रूव करते हैं हम लोग, क्या प्रूव करना है, ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ, सी का मान दिया हुआ, इसमें करना है, ठीक है, इस मेथड से करना है। चलिए हम लोग सत्यापित करते हैं, पहला का बनाते हैं, ठीक है,
पहला क्या है, पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं जो सत्यापित करने बोला है, b प्लस सी नॉट इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल टू है, ठीक है, a भागा b प्लस a भागा c है, यही है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। a के मान कितना है, 3 है, इधर करके लिख देते हैं 3। उसके बाद क्या है, b प्लस सी, b का कितना है -2 प्लस सी, यही है कि नहीं, नॉट इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। a का मान कितना है, 3 है कि नहीं, भागा कितना है b -2, चलिए हो गया, प्लस कितना है 3 से कितना भागा 4 हो जाएगा, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या इक्वल करते हैं, बराबर देते हैं 3 भागा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कितना 2 हो जाएगा, तो 2 देखिए बड़ा चिन्ह में प्लस है, तो प्लस चिन्ह लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नॉट इक्वल टू, इधर देखिए कितना आएगा, 3 बटा -2 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 3 भागा 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, 3/2 नॉट इक्वल टू 3/4, इसको माइनस कर दीजिए, 3/2 बदल दीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू है, बताइए, चलिए प्रूव करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले नीचे वाला को एलसीएम लीजिए, क्या लेना है, 4 और 2 का एलसीएम लीजिए, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 कम 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा एलसीएम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, करने के लिए इसको यहाँ समझा देते हैं कैसे किया जाता है इसको, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 3/4 है -3/2 है, यही है। तो इसका एलसीएम हम लोग का कितना आया, 4, 4 से भागा दीजिए एक को, कितना जाएगा 4, 4 से भागा देंगे तो कितना होगा, एक और गुना कीजिए, 3 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह 2 6 कितना -3/4 हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसको लिखेंगे इधर इक्वल टू 3/2 नॉट इक्वल टू कितना हुआ -3/4 हुआ कि नहीं। क्या ये समान है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। इसका आंसर यहीं तक होगा, ठीक है। चलिए आगे, आगे वाला बना लीजिएगा, बना लीजिएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए देखिए, a का मान दिया हुआ -10 भागा b का मान दिया हुआ 1 प्लस c का मान दिया हुआ 1, यही है, नॉट इक्वल टू -10 भागा 1 प्लस -10 भागा 1 है, यही है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, -10 भागा 1 कितना होगा 2 हो जाएगा हम लोग का, नॉट इक्वल टू लिख दीजिए। इसको हम लोग कैसा कर सकते हैं, -10/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। -10/1 लिख सकते हैं, प्लस -10/1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक नीचे कोई वैल्यू का मान नहीं होता है,
एक आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं होता है, एक का एक ही होता है, ठीक है। इसलिए उसको -10 और प्लस इसको ब्रैकेट कर दे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए -10/2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -10। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बटा -10, यही है कि नहीं। रुक जाइए, हाँ और एक स्टेप बढ़ेगा ना जी, -10 अब हो जाएगा। अब इधर इधर लिख देते हैं, आप नीचे बनाइएगा तो इसका कितना आ जाएगा, -5 आएगा कि नहीं, बराबर इसका -5 आ जाएगा, आएगा, नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20 होगा कि नहीं। तो ये 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 से कटेगा क्या ना, तो ये सत्यापित है, सत्यापित है, ठीक है, सत्यापित हुआ है। चलिए दूसरा सत्यापित हुआ है लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a और b लिखिए ताकि a और b का इतना हो, जैसे एक युग्म 6 और 2 है क्योंकि यह इतना दिया हुआ है। चलिए फटाफट बनाइए, तो इसको कैसे बनाएगा, -3 लाना है, तो -3 लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए जैसे ये दिखा दिया है, एक गो ऐसा दिखा दिया, इस तरह करके आपको लाना है। तो देखिए यहाँ हल करते हैं इसको, हल पहला क्या है, 3 - 1 है, ए और बी का मान ले लिए हैं, ठीक है, ए और बी का मान ले लिए हैं, 3 भागा -1 क्या हो जाएगा, इसका -3 होगा कि नहीं, बिल्कुल 3/-1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ये पहला हो गया। अब दूसरा पूर्णांक लेते हैं क्योंकि 5 पूर्णांक का बात हो रहा। चलिए हम लोग लेते हैं 5, 9 और -3, इसको जब करेंगे हम लोग तो 9 भागा -3 कर दिए तो कितना बचेगा, -3 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा हम लोग का। फिर तीसरा देखिए 12 और 4 को जब करेंगे 12 भागा -4 तो 3 4 12, -3 लाना है। फिर 4 में देखिए 15 -5 है कि नहीं। चलिए तो 15 भागा -5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। लास्ट 5 को कितना से देंगे बताइए, 18 और 6 को दे देते हैं ना जी, 18 और -6 को दे देते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 भागा -6 को करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये हम लोग का 5 युग्म हो गया कि नहीं। चलिए हो गया, आगे बढ़े। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा जांच प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 दिया गया है और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अगर सही होता है तो उसको 3 नंबर दिया जाता है और गलत होता है तो -2 काटा जाता है, ठीक है। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। अगर कोई अंक नहीं करते हैं तो उसको कुछ नंबर नहीं मिलता है। तो चलिए पहला का देखिए क्या बोल रहा है, शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। चलिए क्वेश्चन समझ गए क्या कहना चाहता है, शिवानी का बात है, ठीक है। शिवानी का है तो चलिए हम लोग शिवानी का देखते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए शिवानी का अंक, शिवानी थोड़ा स्टेटमेंट लिखिएगा, शिवानी के प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक कितना दिया जाता है, 3 दिया जाता है। और प्रत्येक शिवानी के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, ठीक है, गलत उत्तर के लिए
इसको सेम आप लिख दीजिएगा, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं। और नीचे लिखिएगा शिवानी के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक कितना दिया जाता है, -2 दिया जाता है। ठीक है, यही दिया जाता है, दिया जाता है ना। अब शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। क्या शिवानी द्वारा प्राप्त कुल अंक, छोटा पड़ जा रहा ना, हाँ चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट करने सकेंगे, इधर लिख देंगे। ठीक है, शिवानी द्वारा, आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, शिवानी द्वारा कुल प्राप्त अंक कितना है, कुल प्राप्त अंक 20 है। ठीक है, कुल प्राप्त अंक 20 है। ठीक है, और सही उत्तर कितना किया है शिवानी ने, सही उत्तर दिया है 12, सही उत्तर 12 दिया है कि नहीं। तो सही उत्तर 12 दिया है, लेकिन कुल अंक प्राप्त कितना है, 20 आया है। ठीक है, तो सही उत्तर के लिए इतना दूर लिखिएगा स्टेटमेंट, फिर इधर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, अब बढ़िया से लिखिएगा, प्राप्त अंक कितना है, 12 लाया है, तो 12 इंटू कितना 3 हो जाएगा, 3 बार 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि सही उत्तर के लिए 3 अंक चाहिए। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए सेम लिखिएगा, इसको, इस लाइन को सेम लिखिएगा, खाली सही की जगह गलत उत्तर लिखिएगा, गलत उत्तर। ठीक है, गलत उत्तर लिखिएगा और सेम लिखिएगा। ठीक है, तो गलत उत्तर के लिए 20 माइनस 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो कितना होगा, इक्वल टू -16 होगा कि नहीं। अब देखिए गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना है, 16 है, और इधर कितना हो जाएगा बताइए, -16 भागा कितना है, गलत उत्तर के लिए -2 है कि नहीं, -2 है, ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर यहाँ पे देखिए, इक्वल टू -16 भागा -2 है, यही आया है। तो इसको कीजिएगा, -16 बटा -2 होगा, दोनों को काट दीजिए, कितना से कटेगा, 8 आंसर हो जाएगा। तो कितना उसने प्रश्नों का उत्तर गलत किया है, 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। अतः शिवानी ने, आप लोग लिखिएगा स्टेटमेंट, अतः शिवानी ने 8 प्रश्नों का गलत उत्तर है। ठीक है, गलत उत्तर है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। देखिए जगह कम था इसलिए इधर उधर लिख दिए, लेकिन स्टेटमेंट समझ जाइएगा। ठीक है, नहीं समझिएगा 2 बार 3 बार करके वीडियो को पीछे कीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक दीजिएगा, वीडियो को पॉज जैसे कीजिएगा आप लोग का रुक जाएगा, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा नोट छपा हुआ, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, जिससे वीडियो आगे चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप मिटा दे रहे हैं तो आगे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, पीछे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं। मोहिनी को कितना अंक होते हैं, -5, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने प्रश्नों का उत्तर गलत, कितने प्रश्नों का गलत क्या है। चलिए सेम प्रोसेस करते हैं। यहां मोहिनी द्वारा कुल प्राप्त अंक कितना है, कुल प्राप्त अंक -5 है कि नहीं, बिल्कुल है। अब मोहिनी द्वारा सही उत्तर के लिए, सही उत्तर किया कितना दिया है, मोहिनी सही उत्तर, आप लोग लिख लीजिएगा, मोहिनी सही उत्तर कितना किया है, का प्राप्त अंक कितना है, 7 है। तो हम लोग का कितना है, सही उत्तर के लिए 3 है, 3 है कि नहीं, बिल्कुल है। 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो गया। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए
गलत उत्तर के लिए, मोहिनी के गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हुआ, तो 21 है, और यहां कितना है, -5 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -5 और -21 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो क्या माइनस माइनस प्लस होता है, तो -26 होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अब गलत उत्तर की संख्या कितना है बताइए, गलत उत्तर की संख्या क्या हो जाएगा बताइए, गलत उत्तर की संख्या जल्दी से बताइए, गलत उत्तर की संख्या कितना हो जाएगा, -26 है, कितना गलत है, भागा -2, इतना कटता है, तो इसको -26 बटा -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, कितना से कट रहा, 13 दूनी 26, तो 13 इज द करेक्ट आंसर, 13 गलत उत्तर किया है मोहिनी ने। ठीक है, समझ गए, दोनों का हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 7 नंबर, कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपया का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक को पेंसिल को बेचते हैं तो 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। ठीक है, यही है। तो क्या क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, 1 अक्टूबर माह में 5 रुपये की हानि उठाई, इस अवधि के लिए 45 कलम बेची, बताई इस अवधि से उसने कितने पेंसिलें बेची है। ठीक है, एक कलम बेचने पर कितना लाभ होता है, चलिए लिखिए इसका हल। एक कलम बेचने पर लाभ कितना होता है, जल्दी से बताइए कितना लाभ होता है, 1 रुपया होता है कि नहीं। तो इसमें कितना, 45 कलम बेची है, कितना कलम बेची है, 45 कलम। ठीक है, तो यहाँ 45 कलम हो जाएगा बेचने पर, तो क्या हो जाएगा, 1 × 45 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 45 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा 45। अब इसमें कुल हानि कितना हुआ है, कुल हानि हम लोग का कितना हुआ है, -5 रुपया का हानि है ना जी, 5 रुपया। तो इसको हम लोग क्या बराबर -5 लिख सकते हैं, क्योंकि हानि हुआ है। अब इसको हम लोग ये करते हैं, चलिए स्टेटमेंट में लिखते हैं, इधर उठाए गए कुल हानि इक्वल टू, इक्वल हो जाएगा स्टेटमेंट यहाँ, कुल हानि, तो कुल हानि उठाएगी, कुल हानि माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अर्जित लाभ, कितना लाभ हुआ है, अर्जित लाभ हो जाएगा, कितना, कुल हानि कितना हुआ, -5 हुआ है, -5 कितना लाभ हुआ है, 45 हुआ है कि नहीं, -45 हुआ है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 50 हो जाएगा। देखिए माइनस का साइन 45 में है, तो माइनस हो जाएगा चिन्ह, होगा कि नहीं, तो -50 रुपीज हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, 40 पैसे प्रति पेंसिल का हानि उठाता है, 40 पैसे। ठीक है, 40 पैसे उठाता है ना, 40 स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे कितने पेंसिल बेची, तो इसको हम लोग पेंसिल, एक काम करते हैं जी, जगह फिर हम कम कर दिए, इसको इस साइड लिखते हैं। ठीक है, उठाए
गए, इसको इस साइड लिख लीजिए, कुल हानि माइनस अर्जित लाभ, यही है, ताकि हम लोग को जगह चाहिए, अर्जित लाभ हो जाएगा, लाभ हो गया तो -545 क्या हो जाएगा, इक्वल टू -50 होगा। इतना आया है हम लोग का। चलिए इधर अब देखते हैं, तो हम लोग का इसको पैसे में चेंज करना है, तो -50 को पैसे रुपया में है, ये रुपया में है ना जी, बिल्कुल हम लोग का रुपया में है, ठीक है, रुपया में, तो इसको पैसे में चेंज करेंगे तो -50 इंटू 100 पैसे होता, मतलब 1 रुपया होता है, 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, -5000 पैसे हो जाएगा, ये 5000 पैसे होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक पेंसिल, एक पेंसिल बेचने पर हानि कितना होता है, बेचने पर हानि कितना होता है, जल्दी से बताइए, 40 पैसा होता है, 40 पैसा, तो इसको हम लोग -40, यही है कि नहीं। तो बेची गई कुल पेंसिल कितना है, बेची गई, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, कुल पेंसिल कितना है, कितना बेचा है, तो इतना हम लोग का कुल पेंसिल है कि नहीं, -5000 हो जाएगा, तो इसको ये हो जाएगा हम लोग का, फिर बटा -40, माइनस माइनस काट दीजिए, कितना से कट रहा, 1 0 काट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 125 होगा कि नहीं, तो 125 पेंसिलें बेची। अतः अक्टूबर माह में 125 पेंसिल बेची गई, ठीक है, ऐसा लिखिएगा, तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक दीजिएगा तो आप आराम से देख पाइएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। नवंबर महीने में न लाभ हुआ न हानि हुआ, यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कितने पेंसिलें बेची, बताइए। ना लाभ हुआ ना हानि हुआ है, बताइए, यही है, हो गया ना, इसको मिटाते हैं। तो इसमें लाभ और हानि कितना हुआ है, हम लोग का 0 रुपया हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो इस महीने में उसने लिख सकते हैं इसको, लाभ या हानि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अर्जित लाभ प्लस उठाया गया हानि कितना है, अर्जित लाभ प्लस उठाए गए हानि, उठाए गए हानि कितना हुए हैं, जल्दी से बताइए, उठाए गए हानि 0 रुपया है, कुछ नहीं किया है, तो अर्जित लाभ कर दीजिए यहाँ, इक्वल माइनस उठाए गए हानि हो जाएगा, होगा कि नहीं, उठाए गए हानि हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो यहाँ कितना कलम बेचे हैं, 70 कलम बेचे हैं, ठीक है, 70 कलम बेचने पर
लाभ कितना हुआ है? 70 रुपया हुआ है कि नहीं? 70 रुपया बिल्कुल हुआ है। पेंसिल को बेचने से उठाए गए हानि कितना हुआ? पेंसिल को बेचने से बेचकर उठाए गए हानि कितना हुआ? 70 रुपया। तो -70 हानि मतलब -70 रुपया हो जाएगा। इसको -70 रुपया होगा कि नहीं? अब इसको हम लोग को पैसे में चेंज करना है, ठीक है। पैसे में चेंज करना है तो 1 पैसे बराबर बोले थे हम, 1 रुपया बराबर कितने पैसा हुआ था? तो इसको पैसे में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7000 पैसे हो जाएगा। पैसे में चेंज किए क्योंकि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपया होता है। तो हम लोग बेची गई, अब बेची गई कुल पेंसिल की संख्या निकालना है। पेंसिल की संख्या क्या है? चलिए क्या हो जाएगा? -7000 बटा कितना हो जाएगा? कितना होगा? -40 हो जाएगा, क्योंकि 40 पैसे ही है हम लोग का, होगा कि नहीं? तो 7000 बटा 700 बटा 4 हो जाएगा। इसको आप लोग भागा दीजिए। चार एक के चाम, 4 7 28, 4 5 20, 175 हो जाएगा। 175 पेंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया आंसर। आज के लिए इतने ही। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अभी तक जो वीडियो को नहीं देखे हैं जल्दी से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी को अगर कोई त्रुटि आते हैं कोई भी किसी का तरह, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे आप तुरंत मैसेज कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आप नहीं सक रहे हैं फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, उसको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और एक्सरसाइज जरूर बताइए कौन सा एक्सरसाइज का है, ठीक है। और अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।